आपके दलाइल भी हमने अदालत में सुने, इसके ऊपर बारहा जज साहिबान की तरफ से पूछा गया कि इत्तलाक कब से होना चाहिए। मैं इनिशियल आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? ये कहा जा सकता है सलाउद्दीन साहब कि अब पार्लियामान को का जो कानून साजी का हक है उसको 15 जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के तस्लीम कर लिया है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल फैसले को? जी बिल्कुल, इस फैसले के 3 हिस्से हैं। पहले तो इशू था कि आया पार्लियामेंट को कानून सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर कानून साजी का हक है या नहीं। वो जो इशू है वो 10-5 की मेजॉरिटी से डिसाइड हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट ये हक हासिल है और वो कानून साजी कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्ट में कई शिकें थी। उसमें एक ये क्लॉज थी कि जो बेंचेस तश्कील देने का मामला है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब अकेले ना करें, बल्कि जो एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान शामिल होंगे, वो कमेटी बेंचेस बनाया करेगी और केसेस फिक्स किया करेगी। दूसरा ये इशू था कि जहां सुओ मोटो और वैसे ही 184(3) में जो डायरेक्ट पिटिशंस आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जो सुओ मोटो का इख्तियार है और इन 184(3) की पिटिशंस एंटरटेन करने का, उसमें कानून ये कहता है कि पहले वही जो 3 रुकनी कमेटी है वो उसका जायजा लेगी कि आया ये मामला वाकई ही मुफादे आमा का मामला है और उसमें कोई बुनियादी हकूक का सवाल उठता है। तो अगर वो कमेटी ये कंक्लूड करती है तो फिर ये आगे जाके फिर 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की किसी बेंच के सामने पेश किया जाएगा और वो फिर सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करेंगी। तीसरी चीज जो कानून में थी ये था कि अगर कोई अहम आईनी नुक्ता उठाया जाए तो उसमें कम से कम 5 जजेस जो हैं वो केस सुने। और फिर ये वाला मामला भी था कि जब क्योंकि ये भी शिकायत रहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ केसेस तो रातों रात फिक्स हो जाते हैं और कुछ केसेस सालों साल कभी हियरिंग के लिए कभी लगाए नहीं जाते। तो उसमें कानून में ये एक शिक थी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई अर्जेंसी की दरखास्त डाली जाएगी तो 14 दिन के अंदर अंदर वो फिक्स होगी हियरिंग के लिए। तो ये तमाम चीजें तो 10-5 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी हैं। एक और जो इशू था वो ये था कि आया सुओ मोटो के केसेस में और 184(3) के केसेस में जहां कोई उसमें अपील का हक होगा या नहीं। वो 9-6 का फैसला है कि जी हाँ, अपील का हक होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में जब पहली मर्तबा कोई केस सुनती है और उस पर फैसला दे देती है तो माजी में उसका कोई अपील का हक नहीं होता था। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती थी कि ये फैसला सही नहीं हुआ वगैरह। तो वो हक अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टीज को होगा। अगर किसी के खिलाफ सुओ मोटो में या 184(3) में फैसला होता है तो वो अपील का हक उन्हें हासिल होगा, एक लार्जर बेंच सुनेगी। जो आखिरी चीज है कि ये कब से इतलाक होगा, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की अक्सरियत से उन्होंने ये कहा है कि इसका इतलाक जिस दिन ये कानून बना था यानी अप्रैल 2023 में, उस दिन से ये शुरू होगा उसका। और जो क्योंकि बेंच में कई जज साहिबान ने ये नुक्ता उठाया था कि हम 184(3) के केसेस तो 1975 से हम फैसला कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा कि ये पुराने सारे के सारे केसेस आज फिर दोबारा उनकी अपील फाइल हो जाए। तो उस पे उन्होंने ये फैसला किया है कि नहीं, अब अपील का जो हक है वो सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद शुरू होगा। तो जो फैसले अप्रैल के बाद हुए हैं वो इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं बैरिस्टर साहब 20 के बाद ही इतलाक हो, या आप समझते हैं कि पहले से इतलाक माजी से होना चाहिए था? देखें, जो कानून था जिसकी हम दफा कर रहे थे उसमें तो यही था कि माजी के भी फैसले जो हैं
वो अपील किए जा सकते हैं। मगर गालिबन इस इशू पे जो जज साहिबान की अक्सरियत थी, उन्होंने और बार बार ये क्वेश्चन उठाया कि ऐसे तो हजारों केसेस हो चुके हैं अब पिछले 30-40 सालों में, तो अगर हम ये सारा दरवाजा खोल दें सब पुरानी केसेस की अपील का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और कोई काम कर नहीं पाएगी, सिर्फ इन अपीलों को ही सुनेगी। तो आई थिंक ये प्रॉब्ली अब नेचुरली तफसीली फैसला आएगा तो रीजनिंग भी आएगी, मगर आई थिंक ये फैक्टर जो था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वो वाली चीजें नहीं खोलेंगे। 20 अप्रैल जब कानून पास हुआ तब से इतलाक। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब।